आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात मुंगेर की। मुंगेर में एसआई की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एसआई संतोष कुमार का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सिर पर गंभीर चोट की वजह से ही मौत हुई है। आपको बता दें कि एसआई के सिर पर 4 जख्म के निशान मिले हैं। डॉक्टर की ओर से कहा गया और दिमाग के कुछ हिस्से बाहर निकले हुए थे। शरीर पर भी चोट के निशान थे। गिरने की वजह से शरीर में कई जगहों पर चोट लगी और डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय टीम ने ये पोस्टमार्टम किया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शरीर पर चोट के निशान पाए गए। गिरने की वजह से शरीर में कई जगहों पर चोट लगी है। डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय टीम ने ये पोस्टमार्टम किया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुंगेर में एसआई की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआई संतोष कुमार का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये साफ हो गया है कि सिर पर गंभीर चोट की वजह से ही मौत हुई है और एसआई के सिर पर 4 जख्म के निशान, साथ ही दिमाग के कुछ हिस्से बाहर निकले हुए थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी स्थिति एसआई की गई, उनकी हत्या की गई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बड़ा खुलासा, क्या कुछ जानकारी आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है? ऐसा है संतोष कुमार का, उनका पोस्टमार्टम मुंगेर सदर अस्पताल में कर दिया गया है और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक जो है डॉक्टर रमन कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो उनपे जो हमला किया गया था, उनके सर पे खासकर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया और उसपे जो कई जख्म हैं, गहरे जख्म हैं और कई जगह टाका भी लगा है, उनका लगा हुआ था। तो कहा जाए कि जिस तरह से हमला किया गया था उस तरह से मतलब उसमें व्यक्ति अगर बच नहीं पाता है, तो इसलिए जो हमलावर है, जो अभियुक्त हैं, जो अपराधी हैं जिन्होंने हमला किया, वो चाह रहा है कि वो मतलब जिंदा न बचे, इसलिए उसने सर पे ही हमला किया। जी प्रशांत, यानी कि सीधे तौर पर मंशा यही थी, हत्या करना ही मंशा थी और यही वजह कि इस तरीके से, बुरी तरीके से, बर्बरता के साथ उनको मारा गया, उनके सर पर हमला किया गया। हाँ प्रीति, सही बात है कि जिस तरह से उनको मारा गया, सर पे खासकर सर पे ही ज्यादा जख्म है उनका और शरीर पे ज्यादा उनको जख्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना अभी जो अपराधी है, जो घटना को अंजाम दिया, उनके परिवार के सदस्यों ने जो मिलकर दिया है, कि आपको बता दूं कि जो उनको सर पे जो हमला किया, उनको जो समझाने ऐसे आए गए थे लालपुर में कि आप गाली गलौज मत करो, शराब पियो, गाली गलौज मत करो, मारपीट न करो, किसी को दिक्कत ना हो, तो समझाने के लिए गया और उनका पूरा परिवार उनसे हमला किया। उस खासकर सरिया, जो जानकारी मिल रही है, सरिया से, लोहे के सरिया से मारा गया और तेजधार हथियार से हमला किया गया है। और उसके बाद वो लोग ने खासकर उसको घायल करते हुए उसके बाद दूसरे दरवाजा पर उसको घसीटते हुए लेके गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटी है और सड़क किनारे घर है सभी लोगों को। आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों को पुलिस के प्रति गुस्सा या क्या कह सकते हैं, क्या विश्वास उठ जाना या डर भय खत्म हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जी प्रशांत, क्या इस पूरे मामले पर किसी की अभी तक गिरफ्तारी की गई है और साथ ही क्या कुछ जांच की जा रही है? क्योंकि एक बड़ा मामला है, इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। जी, अभी तक हम जहाँ तक बात है कि 4 लोगों का लगभग गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात है क्या अपराधियों को, कि जिन लोगों को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, पुलिस आज उनको अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उनको लेकर के साथ में जा रही थी। और उस घटना में जब ले जाने के क्रम में जो पुलिस का वाहन जो है पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। लेकिन जो अभियुक्त था गुड्डू यादव, उन्होंने जो पुलिस जवान का राइफल था उसको नॉक कर दिया और पुलिस से हमला करने की कोशिश की। नहीं तो जो जिस तरह से उन्होंने हमला की कोशिश की, उसमें बीच बचाव में पुलिस ने जो फायरिंग किया, जिसमें से फायर लगा, जो घायल है, ये बड़ी घटना हो सकता है। इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया था, वो किसी को नहीं समझ रहे थे कि मतलब कि ये पुलिस है, इनका भी उनकी हत्या करना चाह रहे थे। जी ठीक है प्रशांत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अभी हम लोगों ने एएसआई संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया है
वो एक त्रिसदस्यीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रईस, मैं डॉक्टर रमन कुमार और डॉक्टर पंकज सागर, ये सभी उसमें मौजूद हैं। और इस पोस्टमार्टम में हमें स्कल पे एक पट्टी लगा हुआ जख्म मिला। पट्टी खोलने के बाद वहाँ पे 4 ऐसे जख्म थे जो स्टिच्ड थे, जिन पे टाँके दिए गए थे, और एक वुंड ओपन था जिससे कि ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। शरीर पे भी मामूली कहीं कहीं चोटें आई हैं, लगता है वो गिरने से हुई हैं। मुख्य जो जख्म हैं वो सारे स्कल पे हैं, 4 से 5 जख्म हैं, और वही कारण है मृत्यु का। क्या चीज़ से उन पे मतलब धारदार तलवार से, धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां एएसआई हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर किया है। जानकारी के मुताबिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ले जा रही थी, और इसी दौरान मुफस्सिल थाना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद गिरफ्तार गुड्डू यादव पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से गुड्डू यादव घायल हो गया। पैर में गोली लगने से गुड्डू यादव घायल हो गया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, बड़ी जानकारी। हम लोग पे कोई गोली नहीं चलाया ना, वो हम ही लोगों का ना हथियार टान दिया। गुड्डू जो बोला, गुड्डू धंग मतलब ऐसा करने लगा कि उसको काफ़ी चोट लग गया। तो उसको चोट देखने के लिए हमारा सिपाही नीचे उतार लिया। हम तो अपने चोट लगा वो तो आगे हम बोनट की तरफ हो गए थे, तब तक में वो उसका राइफल खींच के हमें बता गुड्डू। लगातार छापेमारी करके इसमें 4 व्यक्तियों की, उन्हीं के परिवार के जो हैं उन सब के अरेस्टिंग किए, जिसमें मुख्य आरोपी रणवीर यादव और गुड्डू हैं यादव और उसके परिवार के अन्य सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। एसएचओ मुफस्सिल अपनी टीम के साथ इस अभियुक्त को लेकर के इसकी निशानदेही पर गए घटनास्थल पे, जहाँ पे इसकी होने की संभावना थी। जाने के क्रम में जो इनकी गाड़ी थी, वहाँ पे कुछ बकरी के बच्चे वगैरह रास्ते में आए, तो एक पेड़ से जा टकरा के इनकी गाड़ी, और टकराने के बाद जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हो गए, चोट आई है सभी को। और इसी का फ़ायदा उठा के जो गुड्डू यादव उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीना गया और कॉक करके इन लोगों को ताना गया और भागने का प्रयास किया गया। एसएचओ के द्वारा उसको वार्निंग दिया गया। वार्निंग के बाद जो है अगर वो नहीं माना जब, तो नियंत्रित फायरिंग किया गया आत्मरक्षा, और जिससे गुड्डू यादव के पैर में गोली लगी है। तो आपको बता दें कि अररिया के बाद अब मुंगेर में भी एक एएसआई की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको ये भी बता दें, 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने के लिए गए थे एएसआई संतोष कुमार, जहां एक पक्ष ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि सिर पर तेजधार हथियार से यह हमला किया गया था, जिसके बाद वो घायल हो गए थे। पुलिस ने नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया, बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। मामला मुफस्सिल थाना इलाके का है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा है कि शुक्रवार को डायल 112 पर सूचना मिली है कि नंदलपुर गाँव में रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर हंगामा कर रहा है, और इसी सूचना पर पहुंचे एसआई संतोष कुमार पर रणवीर कुमार के परिवार ने हमला बोल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि जल्द दोषियों की गिरफ्तारी होगी। बताया जा रहा है कि घायल एएसआई संतोष कुमार भभुआ के रहने वाले थे और 1 साल से मुफस्सिल थाने में ही पदस्थापित थे। वो डायल 112 पर ड्यूटी करते थे। तेज धार हथियार से उनके सिर पर कई बार हमला किया गया था, और जिसके चलते वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। प्रदीप यादव जी का घर है, जिन्होंने जो है कंप्लेन कल पुलिस को किया था कि उनके बेटे को जो है कल दोपहर में वो आ रहा था, उसी दरमियान जो रणवीर यादव जो पड़ोसी हैं, जो रिश्ते में उनके लगभग भाई लगते हैं, उन्होंने जो है मारपीट की थी। उसको लेकर के वो कल दोपहर में मुफस्सिल थाना में आवेदन दिए था कि इस तरह का जो रणवीर यादव है वो जो है शराब पीकर हंगामा कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है। इसी को लेकर कल संतोष कुमार जो एसआई है मुफस्सिल पदार्थ से भी हैं, वो आए थे और रणवीर यादव को भी समझाए थे, और ख़ासकर जो है प्रदीप यादव के परिवार को भी समझाए हुए थे। लेकिन जब मामला और जब शाम में जब होली का जब मौसम, होली जब मतलब कुमार जब लोगों को चढ़ा,
तो उसके बाद जो है उन्होंने रणवीर यादव ने और ज़्यादा गाली गलौज प्रदीप यादव के परिवार को करना शुरू कर दिया था। इसी को लेकर के जो है कल शाम में जब मुफस्सिल थाना को सूचना मिली और डायल 112 पे सूचना मिली थी, तो वो यहाँ पे पहुँचे और संतोष कुमार खासकर एक पुलिस बल के साथ यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने वो समझाने का कोशिश किया। रणवीर यादव का घर जो है, आप देख सकते हैं कि रणवीर यादव का जो घर है वो सामने में है, प्रदीप यादव के जस्ट बगल में घर है, जो समझाने की कोशिश की है। लेकिन रणवीर यादव जो है वो जो है उनके परिवार वाले ने उन पे हमला कर दिया और सरिया से इतना घातक हमला उनके सर पे कई बार किया, जिसके कारण जो है उनकी जो इलाज के दौरान पटना में उनकी मौत हो गई है। रणवीर यादव का ये घर है जहाँ पे कल जो है देर शाम एएसआई जो है क्या कहते हैं संतोष कुमार, जो मुफस्सिल थाना में डायल 112 के पदाधिकारी थे, जिनकी जो हत्या हो गई है, ये वही जगह है जहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है आरोपी का घर है जहाँ पे घटना घटी है। और आप देख सकते हैं कि इनका घर खुला हुआ है, घर के कोई भी सदस्य नहीं है, सभी लोग जो फरार हैं। अब आपको बता देता हूँ कि ये देख लीजिए, तो आप ये देखिए पूरे लोग, पंखा भी चल रहा है इनका, खासकर कोई नहीं है घर के, कोई सभी लोग जो हैं यहाँ पे फरार हो चुके हैं। लेकिन जिसमें से कुछ लोगों को एसपी ने उसकी गिरफ्तारी की है, जिसमें से एसपी का कहना है कि लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी, वो रणवीर यादव मेरी मम्मी को भी मारा है, भाई को भी पकड़ लिया। ये बोला तो हम उसको साथे लेकर के पहले गए थाना पर, क्योंकि जब वो मारने और मिटने की बात कर रहा है तो उसमें हम थमेंगे नहीं। तब चल गए हम प्रशासन के शरण में। फिर वहाँ से नाम लिख करके उसके बाद वो बोले कि जाओ, प्रशासन वहाँ पहुँच रहा है, मामला शांत हो जाएगा, जो है उसको बता देना घर। हम जब तक यहाँ आए तो प्रशासन पहली सी लगी हुई थी। जब प्रशासन बोले कि आप लोग उधर रहिए, हम जाते हैं, उसको समझा देंगे, वो गए। और उसके बाद हमको सोपड़ी वाला है कि चलो हटो मामला यहाँ। अब प्रशासन आ गया तो प्रशासन सामने लेगा। मेरी मैडम बोली कि यहाँ पर लाश पर धर दिया है और देखिए यहाँ पर। तो प्रशासन गाड़ी जो थी 112 आगे लगी हुई थी, तो हम दौड़ के गए, उनको बुलाए कि सर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, एक प्रशासन गाड़ी आ रही है, तब जाएंगे, अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उधर से गाड़ी आई, यहाँ पर रोकी, तो बोला कौन घर है? तो हम बोले कि सर इसको पहले हॉस्पिटल पहुँचाइए, कम से कम इंसान एक जान तो बच जाए इसका। उनको गाड़ी पर लाद के वो ले गए हॉस्पिटल। और उसके बाद प्रशासन आई यहाँ पर, पुलिस लोग फिर फिरार था। बिहार में पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन काफी दुखी है और इस पूरे मामले पर सरकार के द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देने की मांग कर रहा है। तो स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बड़ी जानकारी। एसआई पर हमले पर पुलिस एसोसिएशन गंभीर। तो एसआई हत्या के बाद अब स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देने की मांग भी तेज हो गई है। एसपी आम जनता को सोचना है कि पुलिसकर्मी इसी समाज के हिस्से हैं, किसी के परिवार, किसी के हिस्से हैं, किसी के भाई बेटा संबंधी हैं, और पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए हैं। तो आखिर पुलिसकर्मी सुरक्षा के पुलिस पर हमला क्यों हो रहा है? ये सोचने का चीज़ है। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली संबंध होना चाहिए और पब्लिक को पुलिस का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन जो कानून तोड़ता है, कानून हाथ में लेता है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो इनको मनोबल बढ़ेगा। हमें आशा उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। पूरे मामले की हर मामले जो पुलिसकर्मी पर हमला हो रहा है, स्पीडी ट्रायल जो अभ्यानंद जी डीजीपी साहब थे, एक बहुत बेहतर वो किए थे। उस समय अपराधी जो भी स्पीडी ट्रायल के सजा होती थी, पुनः उसको और गति देने के है, गति देने की जरूरत है। जो कानून तोड़ता है, हाथ में लेता है, स्पीडी ट्रायल के तहत उनको सजा दिलाने की जरूरत है। मुंगेर के एसआई संतोष कुमार सिंह को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। डीआईजी राकेश कुमार, डीएम अवनीश कुमार और एसपी सैयद इमरान मसूद ने दिवंगत एसआई को श्रद्धांजलि दी है। सलामी की संपन्न
मिथुन अररिया के फुलकाहा थाने में तैनात एएसआई राजीव रंजन मल की मौत के बाद ही सियासत हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि वहीं हत्याकांड के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। मुख्य अभियुक्त अनमोल यादव अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें एएसआई राजीव रंजन की मौत मामले में अब तक सिर्फ 6 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है, जबकि फुलकाहा थाने में 18 नामजद समेत 25 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में एक एएसआई की मौत के मामले में जो मुख्य अभियुक्त है अनमोल यादव, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। एएसआई राजीव रंजन मल की मौत के करीब 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो है वो अभी तक पकड़ से बाहर है। पुलिस ने इस मामले में 18 नामजद समेत 20 से 25 अज्ञात लोगों पर मामला तो दर्ज किया है, लेकिन अब तक सिर्फ जो गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व 6 लोगों की हुई थी, सिर्फ उन्हीं 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है। अभी यह आग ठंडी भी नहीं हुई थी पुलिस के जो फुलकाहा थाना में तैनात है एएसआई, उनकी मौत की, कि मुंगेर से भी एक बुरी खबर आ गई, जहां एक एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। संतोष कुमार 112 में तैनात थे और 2 पक्षों का विवाद सुलझाने के लिए गए हुए थे, जहां पर एक पक्ष द्वारा उन पर हमला कर दिया गया और उनके सर में 6 से 7 गंभीर चोटें आई है। जो अभी फुलकाहा थाना में तैनात राजीव रंजन मल थे, वो भी मुंगेर जिले के ही रहने वाले थे। यह भी महज एक संजोग ही कहा जा सकता है कि जिस जिले में वो तैनात थे, उसी जिले में उनकी मौत के करीब 36 घंटे के बाद ही एक अन्य एएसआई की हत्या कर दी जाती है। पुलिस इस मामले में पूरी तरह से बैकफुट पे दिख रही है, क्योंकि अब तक सिर्फ 6 लोग जो उस दिन गिरफ्तार हुए थे, सिर्फ उन्हीं की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावे और किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिसों का मनोबल काफी गिरा हुआ है। जो सीमांचल के पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कल होली नहीं खेलने का निर्णय लिया था और कल वहां यहाँ पर होली नहीं मनाई गई थी। लेकिन अब जो है पुलिस को एक और बुरी खबर सुनने मिली कि मुंगेर से में भी एक एएसआई की निर्मम हत्या कर दी गई है। अब सबों की निगाह पुलिसिया कार्रवाई पर है कि जो फुलकाहा थाना में तैनात एएसआई थे राजीव रंजन मल, उनकी मौत के मामले में जो मुख्य अभियुक्त है अनमोल यादव और इसके अलावे जो 18 लोग नामजद हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं, उनकी गिरफ्तारी कब की जाती है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉरबिसगंज। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।